दोस्तों आज की वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं। चालबाज पति को कैसे सबक सिखाएं। जी हाँ, पहला पार्ट ये रहेगा। अगर मान लीजिए कोई भी पति पहली शादी को छुपाकर अगर दूसरी शादी करता है और दूसरी वाली पत्नी को भी पता नहीं रहता है, तो ऐसी कंडीशन में पहली पत्नी और दूसरी पत्नी क्या कर सकती है। जी हाँ, तो दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं इसका पहला पार्ट लेके आ रहा हूँ। अगर चालबाज पति ऐसा करता है तो पत्नियां उसे कैसे सबक सिखा सकती है। दूसरा मैं लेके आऊँगा भैया कि कोई अगर पत्नी ऐसी चालबाज पत्नी कोई ऐसा करती है तो दोनों पति मिलकर उसको सबक कैसे सिखा सकते हैं। तो आज का पहला पार्ट है खासकर महिलाओं की डिमांड के लिए। काफ़ी महिलाओं के साथ ऐसा चीटिंग होता रहता है। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़िए। अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट बुक करके बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर किसी पति ने जैसे पहली पत्नी के साथ उसका मामला कोई डिस्प्यूट का मामला चल रहा है, या बाय चांस पति का पहली पत्नी को कोई डिस्प्यूट मामला चल भी नहीं रहा, या फिर वो पत्नी के साथ नहीं रहता या बाहर रहता है कहीं, और कहीं अफेयर करके चक्कर चलाकर दूसरी शादी भी कर लेता है कि साहब मैं तो शादीशुदा नहीं हूँ, या फिर वो शादी को छुपा कर साहब मेरा तो शादीशुदा था, लेकिन पत्नी की बुराइयाँ करके पहली पत्नी को, देखो पहली दूसरी मोहब्बत होती ना कब होती है, दूसरी लड़की जब पटाता है ना कोई भी इंसान, तो पहले की बुराई करके पटाता है। ये बात है, से समझ लेना, ठीक है। तो दूसरी की अगर पहले की बुराई करके दूसरी को झांके में ले लेता है और उसके साथ भी शादी करने में कायम रहता है, और उसके बाद दूसरी वाले को भी ये पता पड़ता है कि भाई ये तो ऑलरेडी से शादीशुदा इंसान था, इसके तो ऑलरेडी से बाल बच्चे भी है, अब बुरी तरह से फंस गए साहब। न तो वो पहली पत्नी के साथ रह रहा, ना ही दूसरी पत्नी के साथ रह सकता है, क्योंकि दूसरी पत्नी उसकी लीगली वाइफ नहीं हो सकती है। तो देखिए, सबसे पहली स्टेप तो मैं बता देता हूं कि सबसे ज़्यादा दिक्कत तो दूसरी वाली पत्नी से आएगी पहले वाले पति को। जी हाँ, देखिए अगर दूसरी पत्नी से उसने छुपा के शादी किया तो एक तो 420 धोखाधड़ी का मामला उसने पहले ही कर दिया है। दूसरा, शादी का झांका दिया, एक विश्वास में लिया उसके साथ उसने, ठीक है, 376 का, और फिजिकल भी बनाया, 376 रेप का केस भी बन सकता है आसानी से, ठीक है। तीसरा, 495 छुपा कर शादी किया, 10 साल तक की सज़ा है, मतलब 420 में 7 साल तक की सज़ा है, 495 में 10 साल तक की सज़ा है, ठीक है, और 376 के मामले में तो तुमको पता है आजीवन तक की भी सज़ा होती है। तो भैया ये 3 केस तो स्ट्रॉन्ग। दूसरी वाली पत्नी अगर छुपा कर शादी किया है तो ऐसी कंडीशन में भैया दूसरी वाली पत्नी ये केस कर सकती है, और साथ में अपनी ज़िंदगी को, उसकी ज़िंदगी को बर्बाद किया है उसकी भी कंपेंसेशन वो मांग सकती है। जी हाँ, तो भैया ये काम तो दूसरी वाली पत्नी कर सकती है। अब पहली वाली पत्नी क्या कर सकती है। देखिए, पहली वाली पत्नी अगर छुपा कर शादी किया, झूठ बोलकर, उसको पता है नहीं यार, उसके पति ने बिना तलाक लिए अगर दूसरी शादी कर लेता है, तो ऐसी कंडीशन में 494 का मतलब बाई गेमिंग का केस कर सकती है, जिसमें 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान दिया गया है। साथ ही में अगर कोई भी मतलब उसका एडल्ट्री प्रूफ हो जाता है, क्योंकि सेकंड के साथ रह रहा है तो एडल्ट्री प्रूफ रहेगा, एडल्ट्री के बेस पे अच्छा डाइवोर्स ले सकती है, और अपने बाल बच्चों का खुद का अच्छा वन टाइम एलिमनी, अच्छा भरण पोषण भी ले सकती है, वन टाइम एलिमनी भी ले सकती है, और अपने लीगली अधिकार लेके ऐसे लोगों को सबक सिखा के दूर हो सकती है। तो कुल मिलाकर अगर ऐसा कोई भी पति करता है, मतलब पहली पत्नी से तलाक तो नहीं हुआ और दूसरी को भी जाके झूठ बोल के शादी कर लेता है, तो ऐसी कंडीशन भैया ना तो घर का रहेगा ना घाट का रहेगा, लेकिन हाँ जेल का जरूर रहेगा, और उसकी उम्र फिर जेल में ही पूरी तरह से कटने वाली है। तो इस वजह से अगर आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई डिस्प्यूट है पहली पत्नी से, तो सबसे पहले तो उसको क्लियर करिए। या तो बात बनती है तो बनाइए, नहीं बन रही तो उससे डाइवोर्स होके फ्री होइए, और उसके बाद में आप दूसरी शादी कर लीजिए। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो कमेंट में छोड़ सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।